हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी ने टेस्ट तो दे लिया होगा, अपना रिजल्ट अभी नहीं देखा होगा। ये क्लास ख़त्म होगी, आपको 8 बजे रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो हो सकता है आप बाद में वीडियो देख रहे हैं। तो ये कैसा सलूशन हम दे रहे हैं, ये हम अपने ऐप पे डेली फ्री टेस्ट करते हैं 30 क्वेश्चन का ना। फिर उसका सलूशन हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, जो कि 7:30 बजे चलता है। टेस्ट 7 बजे से चलता है ऑन द ऐप। तो ऐप डाउनलोड कर लेना। देखो, परफॉर्मेंस उन लोगों का बढ़िया रहता है जो हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन है, जो हमारे कोर्स में मोस्टली ज्वाइन है। तो उनका बढ़िया नंबर रहता है। हम आप कम्युनिटी सेक्शन में रिजल्ट भी पब्लिश करते हैं ना। तो तैयारी कर रहे हैं आप एमएससी एंट्रेंस के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो हमारा रैंकर बैच है अभी, 4000 का बैच है। लेकिन अभी हम 10 जनवरी तक इसका प्राइस 3500 ही रखेंगे। तो ज्वाइन कर लेना आप ना। शुरू करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट करते चलना, पहले पहले बीच बीच में मैं क्वेश्चन पूछते चलूँगा। यद्यपि इसके पहले हम टेलीग्राम पे क्लास लेते थे लाइव, वहाँ पे क्वेश्चन पूछते थे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। आपसे क्या करेंगे, बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो लाइव कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बताते चलना, बाद में देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। शुरू करें। चल। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे था आपका आज का, मेनी सेल लॉन्ग टेलेटिव स्पोर सराउंडेड बाय द जिलेटिनस सीथ। तो आप देखोगे बेसिडियो माइकोटिना का मेंबर है। रस्ट फंजाई आपका फ्रैगमीडियम। तो फ्रैगमीडियम में मोस्टली करके रोजेसी फैमिली के प्लांट में रस्ट डिजीज कॉज कराता है। तो इसका टेलेटिव स्पोर जो रहता है ना, तो वो सराउंड होता है जिलेटिनस सीथ के द्वारा। तो फ्रैगमीडियम इसका आंसर हो जाएगा। आप एक क्वेश्चन बताने चलना यहाँ पे कि ब्राउन रस्ट किससे होता है। ब्राउन रस्ट किससे होता है, ये क्वेश्चन हमको बता देना आप। चलिए, यहाँ पे आप देंगे आंसर भी आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, पॉलन चैम्बर कहाँ पे मिलता है। पॉलन चैम्बर देख के पॉलन ग्रेन समझा गया। पॉलन चैम्बर ओव्यूल के अंदर मिलता है। जिम्नोस्पर्म के केस में मिलता है, वहाँ पे पॉलन ग्रेन आता है ना, कुछ समय तक स्टोर करके रखा रहता है, फिर जाके फर्टिलाइजेशन होता है। तो पॉलन चैम्बर कहाँ देखा जाएगा, ओव्यूल के अंदर। आप ये क्वेश्चन हमको बता देना कमेंट सेक्शन में। ये बताओ, विंग्ड पॉलन कहाँ पे मिलता है ना। विंग्ड पॉलन कहाँ पे मिलता है, किस ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्म। बहुत सही। विंग्ड पॉलन कहाँ पे, पाइनस पे। देखो कितने लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ाई करना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, राइजोइड कहाँ पे एब्सेंट रहेगा। तो देखो, आपने पढ़ा होगा, पेलिया हो गया, रीलिया हो गया, मार्केंसिया, इन सब में राइजोइड रहेगा। लेकिन टकाकिया एक ऐसा ब्रायोफाइट है जहाँ पे राइजोइड क्या होता है, अब्सेंट होता है ना। क्या रहता है, अब्सेंट रहता है। अच्छा ये बताओ, पेलिया में किस तरीके का इलेक्ट्रोफोर मिलता है। इलेक्ट्रोफोर कैसा रहता है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफोर कैसा रहता है यहाँ पे। एपिकल रहता है कि बेसल रहता है। पेलिया में कैसा होता है, बिल्कुल सही, बेसल इलेक्ट्रोफोर। एपिकल कहाँ पे होता है, रिकार्डिया के अंदर, पढ़े होगे ना। चलो आगे चलें। आगे हमारा क्वेश्चन है, डेस्मिड किसका इंडिकेटर है भाई। तो आप इकोलॉजी पढ़ते हैं, डेस्मिड हमारे गोल्डन एल्गी एक्चुअली होते हैं, गोल्डन ब्राउन एल्गी इसको हम बोलते हैं। तो डेस्मिड वहाँ पे ग्रो करते हैं जहाँ पे पानी के अंदर न्यूट्रिएंट की मात्रा कम हो। तो ये न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट वाटर यानी कि ओलिगोट्रॉफिक वाटर में ग्रो करेगा ना। ठीक है। अगर पॉल्यूटेड वाटर रहेगा तो यहाँ पे तो डेफनिया एक होता है ऑर्गेनिज्म, वो ग्रो करता है ना। डेफनिया हो गया, इसका बीओडी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो डेस्मिड हमारा ओलिगोट्रॉफिक वाटर में ग्रो करेगा। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बता दे चलो, यूट्रॉफिफिकेशन के लिए ना, इसके लिए कौन कौन से केमिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या क्या रहते हैं जिसकी वजह से आपका यूट्रॉफिकेशन होता है मोस्टली। कौन से पॉल्यूटेंट, बताओ बताओ। हाँ, नाइट्रेट एंड सल्फेट। गुड। और ये भी बता देना कि नाइट्रेट की अधिकता की वजह से कौन सा डिजीज होता है, कौन सा डिजीज होता है। ये कमेंट सेक्शन में बताना। सबका कमेंट मैं देख रहा हूँ, बाद में भी देखता हूँ ना। चलो आगे चलते हैं। हाँ, मेथनेग्लोबिनिया होता है। पारा मरकरी की वजह से होता है, वो ब्लू बेबी सिंड्रोम ना मरकरी की वजह से होता है। ऐसा कौन सा डिजीज है जो वैक्सीनेशन के द्वारा कंट्रोल में नहीं लिया जा सकता। देखो, पोलियो हो गया, रेबीज हो गया, डिप्थीरिया हो गया, इनको आप वैक्सीन की वजह से कंट्रोल में ले सकते हो। लेकिन मलेरिया को वैक्सीनेशन के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लाज्मोडियम जो है ना, उसको नहीं हम रोक कर सकते, क्योंकि वो आरबीसी के अंदर रहता है ना, वैक्सीनेशन से नहीं कंट्रोल में आता। सो आप ये बताओ, ये ना पोलियो को देखो, दो वैक्सीन होता है। वैसे बॉटनी में तो नहीं आएगा, लेकिन पीजीटी वीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो पोलियो वैक्सीन, वैक्सीन का खोज किसने किया था।
आप इंजेक्टेबल वाला भी बताओ और ओरल पोलियो वैक्सीन का भी बताओ, किसने खोजा था? नॉट रोल ऑफ माइकोराइजा। माइकोराइजा का रोल क्या नहीं है? माइकोराइजा पता है ना आपको? जब फंजाई होता है, रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ एसोसिएशन कराता है, तो उसे हम माइकोराइजा बोलते हैं। तो इंक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ मिनरल इन सॉइल, बिल्कुल सही बात है। प्रोटेक्ट करता है रूट को ताकि कोई सर्टेन पैथोजन उसे अटैक ना कर सके। अपटेक ऑफ फास्फोरस, सबसे ज़्यादा जरूरी यही चीज़ है, पूछता है कि माइकोराइजा किस एलिमेंट के अपटेक को इन्हांस करता है, तो आप कहना सर फास्फोरस को मोस्टली। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इनका उतना कोई खास रोल नहीं होता, तो हमारा आंसर तो यही 4 आएगा। अब ना आप ना हमको बताओ ना, ये आपने सुना होगा वैम, वेसिकुलर अर्बस्का माइकोराइजा, यहाँ पे कौन सा ऐसा फंजाई होता है जो एसोसिएशन बनाता है? बताइए। हाँ, और दूसरा ये बता देना इक्टोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल, इक्टोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल भी बता दो आप। और ये बताओ कि माइकोराइजा जो है टर्म, माइको, मीनिंग पे मत जाया करो मेरे ना। मीनिंग हो सकता है कि कुछ एकाक स्पेलिंग छोड़ दूं गलत वलत, भाई हम ऐसे 10-12 में नहीं पढ़ रहे हैं कि मीनिंग देखना है। इवन बीएससी वेस्सी के भी रिजल्ट में मीनिंग नहीं देखते उतना। ठीक है, ये टर्म किसने दिया था? सभी लोग जिनको ना आया करे, लाइव कमेंट, कमेंट आप तभी कर पाओगे जब आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए होगे ना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों को भी बता देना, आपके बीएससी में बहुत लोग होंगे ना, अभी तो आ गया टाइम एंट्रेंस का, तो उनको कहो कि यार यहाँ पे क्लास चलती है, आके देखा करो, अपने आप को एनालिसिस किया करो। हम्म। चलो आगे चलते हैं। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, वो एक स्टैंड ऑफ डीएनए, मतलब एक स्टैंड डीएनए का होता है जिस पे आरएनए का सिंथेसिस होता है, तो वो कौन सा स्टैंड होता है? तो वो हमारा स्टैंड होता है, उसको हम टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं या नॉन कोडिंग स्टैंड बोलते हैं। ठीक है जी। आप बताओ अच्छा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये किससे बाइंड करता है, कहाँ से? डीएनए का वो कौन सा पार्ट होता है जिससे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है? मतलब किससे? प्रमोटर से, ऑपरेटर से, इंसुलेटर से, कहाँ से? लैम्ब्रस क्रोमोसोम सेल डिवीजन के कब, कौन से समय में देखा जाता है? बताइए। लैम्ब्रस क्रोमोसोम ये कहाँ पे होता है? सैलिवरी ग्लैंड में होता है? नहीं, ये ओसाइट ऑफ द एम्फीबियन में होता है, डिप्लोटीन में देखा जाता है ना। कब देखा जाता है? डिप्लोटीन में। आप ये बताओ अच्छा, क्रॉसिंग ओवर कब होता है? ऐसा मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट का कौन सा सब स्टेज है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है? बिल्कुल, सभी लोग तेज है भाई, सभी लोग पैक 18 बता रहे हैं, अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं। हेट्रोथैलिज्म इन फंजाई क्या रेफर करता है? तो हेट्रोथैलिज्म का मतलब होता है भैया सेक्सुअली सेल्फ स्टाइल थैलस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर कंपेटिबल रिप्रोडक्शन। मतलब देखो हेट्रोथैलिज्म है ना, मान लो दो थैलस है फंजाई का, दोनों के पास अगर सेम सेम नंबर का जीन रहेगा ना, सेम सेम नंबर का जीन रहेगा ना, आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। ये कहेंगे भैया देखो अगर हमारे पास ए बी है ना, तुम अलग से ए सी वाला जीन, अलग जीन लेके आओगे तब हम तुम्हारे कंपेटिबल बनेंगे, फिर हम रिप्रोडक्शन करेंगे। तो आंसर तो हमारा जाएगा बी। आप ये क्वेश्चन बताओ, हेट्रोथैलिज्म का डिस्कवरी किसने किया था? देखो पहले ही पूछने के पहले ही कुछ लोग बता रहे हैं, डिस्कवरी किसने किया था? बिल्कुल सही बात है, ब्लैकस्टी ने किया था। किस में किया था? किस में किया था, किस फंजाई में किया था? बिल्कुल सही बात है, म्यूकर म्यूसिडे के अंदर किया था, म्यूकर म्यूसिडो के अंदर ना। एक ना देखो हेट्रोथैलिज्म टर्म है, एक ना ये भी पूछता है आपसे पैरासेक्सुअलिटी, यानी फंजाई में जब रिप्रोडक्शन होता है ना, तो प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस सीक्वेंस वाइज होता है, सीक्वेंस उल्टा पुल्टा हो जाए तो पैरासेक्सुअलिटी बोलते हैं। किसने खोजा था? पैरासेक्सुअलिटी किसने खोजा था? बिल्कुल सही बात है, पेंटा कार्बो पेंटो कार्बो एन रैपर ने खोजा था। कहाँ से खोजा था? एस्परजिलस निडुलेंस में। ये सब याद कर लेना ना। देखो ये सब चीज़ें तो हम अपने कोर्स के अंदर पढ़ाए ही हैं, आप हो तो आपको ये सब चीज़ें आना चाहिए। देखो ज़्यादा टफ पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आप सिलेबस देख रहे होगे कि अरे सिलेबस में तो हमारी इतना है, अरे भैया ये सब पढ़ लो, काफ़ी है ना। ठीक है, और डेली हम क्वेश्चन करेंगे तो ढेर सारा कर लेंगे। चलो ये करते हैं, अरेंज करना आपको ब्रायोफाइट को इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्पोरोफाइट। तो भैया जैसे जैसे हम लोअर ब्रायोफाइट से हायर ब्रायोफाइट की तरफ जाते हैं, तो स्पोरोफाइट का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाता है और गैमेटोफाइट का कॉम्प्लेक्सिटी
घटता जाता है। तो देखो इसमें सबसे पहले कौन रहेगा, रीसिया रहेगा। रीसिया के बाद हमारा मार्केंसिया आ जाएगा। मार्केंसिया के बाद हम देखो पेलिया पे जाएंगे। पेलिया के बाद हम एंथोसिरास में, फिर फुनेरिया एकदम लास्ट में आएगा। तो देखो फुनेरिया लास्ट में है तो ए नहीं होगा कभी भी। अगर हम रीसिया को सबसे पहले रखें तो सी होगा, यानी सी होगा सबसे पहले। तो सी होगा सबसे पहले, हमारा आंसर वह आ गया। सी के बाद देखो ई आएगा, ई के बाद देखो ए आएगा, ए के बाद हमारा डी है, डी के बाद बी है। फ्यूनेरिया के पास मोस्ट एडवांस स्पोरोफाइट और सिंपलेस्ट गैमेटोफाइट इन द ब्रायोफाइट। समझ रहे हो? अच्छा चलो एक क्वेश्चन और बताओ ना। ये कॉर्ड मॉस, कॉर्ड मास किसका कॉमन नेम है, कार्ड मास या ग्रीन मास? और मेडन हेयर मास, मेडन हेयर मास किसका नाम है? पॉलीट्राइकम या पोगोनेटम का, ये बताओ। ये तो फ्यूनेरिया बता दिए, ठीक है। चलो दोनों का नाम बताओ, पोगोनेटम और पॉलीट्राइकम का कॉमन नेम बताओ। गुड, बहुत तेज हो आप सब। अब अगला क्वेश्चन है आपको अरे भाई, आइडेंटिफाई करना है एक ऐसे जिम्नोस्पर्म का जो कि एक बहुत बड़े सलजम की तरह का होता है और अपने लाइफ में सिर्फ 2 पत्ती को बियर किया रहता है और उसका रूट बहुत गहराई तक जाता है। तो वो है हमारा विल्विशिया। और विल्विशिया जो है ना भैया, इसको हम मोनोटिपिक जेनरा भी बोलते हैं। काहे बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिंगल स्पीसीज रहता है, सॉरी मोनमोशिया नहीं, विल्विशिया मिराविलीज है। और यहाँ पे बेसल भी पाया जाता है, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट भी पाया जाता है ना। अब देखो नेटम, नेटम है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, नेटम में भी टेट्रास्पोरिक वाला चीज पूछता है आपसे। नेटम जानते हो, नेटम से एक ना बहुत बढ़िया पूछता है कि ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिसको आप देखोगे तो डाइकॉट की तरह लगेगा। क्योंकि यहाँ पे क्यों लगता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है यहाँ पे ना। ठीक है, चलो एक एक ये बता दो मेरे को, मेडन हेयर ट्री किसका नाम है? मेडन हेयर ट्री किसका नाम है? और ये कहाँ का नेटिव है भैया, ये कहाँ का नेटिव है? और आप जब विल्विशिया बता ही रहे हैं तो विल्विशिया बताओ कहाँ का नेटिव है, ये इंडिया में पाया जाता है या कहाँ पे पाया जाता है? नेटिव कहाँ का है? ठीक है, नेटम कहाँ पाया जाता है, सिक्किम मुक्किम में ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 कार्बन इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग द C4 फोटोसिंथेसिस इन प्लांट? तो C4 साइकिल जब चलता है तो ये देखो आपका मीजोफिल सेल हो गया, ये आपका बंडल सीज सेल हो गया ना। एक्चुअल केल्विन साइकिल हमारा बंडल सीज सेल में चलता है। यहाँ पे बनता है हमारा सबसे पहले आर्जेलो एसिटिक एसिड, फिर यहाँ पे बनता है हमारा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड बंडल सी सेल में आके डीकार्बोक्सिलाइज होता है, फिर यहाँ पे CO2 निकलता है जो एक्चुअल में केल्विन साइकिल में जाता है। फिर पायरुविक एसिड ATP का यूज करके पेप में बदलता है। तो 4 कार्बन कंटेनिंग कौन है, आर्जेलो एसिटिक एसिड और मैलिक एसिड। ठीक है, एक्चुअली मैलिक एसिड है। फिर यहाँ पे देखो मैलेट है आपका, फिर ये मैलिक एसिड ना एस्पार्टेट में भी बदल सकता है, तो मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड होगा। एलेनिन तो है नहीं देखो यहाँ पे, ठीक है। और फास्फोइनॉल पायरुवेट तो 3 कार्बन का हो जाएगा ना। तो ये भी, ये सब ध्यान दोगे तो आपका बन जाएगा। तो ये हमारा पहला आंसर आएगा। ये देखो बेसिक पाथवे है, जब आप इसका डिटेल पाथवे देखो ना, इंटर कन्वर्जन होता रहता है चीज़ों का ना। CSIR में आया था वैसे क्वेश्चन, ये भी देखो CSIR का ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जस्ट 1 सेकेंड। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट प्रीडोमिनेंट सोर्स आर्गन ड्यूरिंग द फ्लोएम ट्रांसलोकेशन इन हेल्दी प्लांट? तो देखो जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं ना, एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस में, एक हमारा होता है सोर्स और दूसरा होता है हमारा सिंक। तो सोर्स वो जगह होती है, सोर्स इज द प्लेस वेयर द फूड गेट सिंथेसाइज। तो फूड का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, मैच्योर लीफ के अंदर होता है। सिंक क्या होता है, सिंक हमारा फ्रूट्स होता है जहाँ पे फूड को स्टोरेज किया जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, ओके। सो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट सूटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस फ्लोएम ट्रांसपोर्ट? तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। देखो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में हम ना नॉन रिड्यूसिंग शुगर का ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, लेकिन रिड्यूसिंग शुगर जो हो गया उसका ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, वो लिस्ट लाइकली होता है, लिस्ट सूटेड होता है, मतलब वो नहीं होगा ट्रांसपोर्ट। तो रिड्यूसिंग शुगर का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ये बात आपको पता है ना। आप बताइए जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम जो होता है, इसके अंदर सबसे मोस्ट डोमिनेंट शुगर मॉलिक्यूल कौन सा होता है?
शुगर मॉलिक्यूल कौन सा होता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा चलिए देखते हैं। फॉर मेंटेनिंग हाइड्रोलिक कंडक्टेंस ट्री स्टेम अपीयर टू ट्रेड ऑफ वेसल डायमीटर विथ। तो हाइड्रोलिक कंडक्शन यानी कि प्लांट में पानी ऊपर चढ़ाने के लिए कौन सा ऐसा ट्रेड ऑफ चीज देखी जाती है प्लांट के स्टेम में? देखिए, ट्रेड ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब हम किसी एक चीज के का फायदा है, जैसे आप ट्रेड ऑफ को बारे में बताऊं, जैसे एक ना सीड का, जैसे अगर नंबर आप बढ़ा रहे हैं, नंबर बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, घटेगा। अगर नंबर आप घटाओगे तो साइज बढ़ेगा, मतलब एक फायदा होगा तो एक नुकसान होगा। तो हम हाइड्रोलिक कंडक्टेंस हम बढ़ाना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, तो हाइड्रोलिक कंडक्टेंस हमें बढ़ाने के लिए क्या होगा, जो डायमीटर रहेगा वेसल का वो बढ़ाना पड़ेगा, हमें डायमीटर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम डायमीटर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कमजोर होता जाएगा, इसमें क्या होगा, जैसे कि स्पेस ज़्यादा रहेगा, खोखलापन ज़्यादा रहेगा, तो इसका क्या रहेगा, स्ट्रेंथ में कमी आती जाएगी ना। डायमीटर बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ में कमी आएगा, डायमीटर अगर कम रहेगा तो ज़्यादा वेसल आएंगे ना, ज़्यादा वेसल आएगा, यहाँ पे ज़्यादा वेसल का यहाँ पे रहेगा, तो इसका क्या रहेगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक ही वेसल रहेगा, तो स्ट्रेंथ पे आता है। मतलब हाइड्रोलिक कंडक्टेंस आप बढ़ाएंगे, डायमीटर बढ़ाएंगे ना, तो उसका क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ कम होता जाएगा, ये चीज़ है यहाँ पे। आप अगला क्वेश्चन हमको ये बता देना कि ये ड्यूरामेन करके होता है, ड्यूरामेन, तो ये बताइए क्या होता है, ये हार्ड वुड होता है, हर्ट वुड होता है, या ये सैप वुड होता है, ये बताइए। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बोथ ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। तो दोनों एनारोबिक रेस्पिरेशन को शो करते हैं, गलत बात है भाई। ब्लू ग्रीन एल्गी तो हमारा एरोबिक होता है। दोनों के पास क्लोरोफिल होता है, बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। दोनों के पास ट्रू न्यूक्लियस, डिओइड का मतलब होता है नहीं होता है, अब्सेंट। तो बिल्कुल सही बात है, प्रोकैरियोटिक है तो दोनों के पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। आपको एक क्वेश्चन बताना है, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो किस स्पेशल स्ट्रक्चर के ऊपर लोकेटेड होता है? बैक्टीरिया में बताना है, सेल मेम्ब्रेन का अंदर के तरफ जो एक्सटेंशन रहता है जहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं, उसका नाम क्या होता है? बताते चलिए ना। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। चलो ऐसे हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से 5 तक है। माइकोप्लाज्मा हैज़ द नो सेल वाल, बिल्कुल इसके पास सेल वाल नहीं होता, इसलिए इसके ऊपर पेनिसिलिन हो गया, वैनकोमाइसिन हो गया, इसका इफेक्ट नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन, तो बिल्कुल सही बात है भैया, माइकोप्लाज्मा इज द लिविंग सेल। ठीक है, विदाउट द सेल वाल, अगर विथ सेल वाल कहे तो आप बैक्टीरिया डायलिस्टर न्यूमोसाइंटिस्ट को बोले को। माइकोप्लाज्मा कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऐसा नहीं बात है भैया, माइकोप्लाज्मा को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट, बिल्कुल सही बात है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रेंजल कराएगा, निमोनिया कराएगा। ठीक है, ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन बैक्टीरियन बाई एडॉप्टिंग अ प्रिमेटिव डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, तो बिल्कुल सही बात है, बैक्टीरिया में से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा जाता, लेकिन कुछ रिकॉम्बिनेशन मेथड होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन, इसके द्वारा होता है। तो 1 2 4 5 इसका राइट आंसर आएगा, 1 2 4 5। आप ये बताना क्वेश्चन में कि किसने खोजा था ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन के बारे में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है। देखिए, इट इंक्लूड यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर फंजाई। ठीक है, इट इन मल्टी सेलुलर फॉर्म हाइफी आर ब्रांच एंड सेप्टेट है भाई। कोनिडियो फॉर कोनिडिया यहाँ पे है, एक्सोजीनस ओरिजिन का है। इसको स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, देखो यहाँ पे, और प्रोड्यूस इंडो, एक्सको स्कोर जो है इंडोजिनस ओरिजिन के हैं। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी जो है एस्को कार्प, तो ये एस्को माइकोटिना का कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पे चूज करना था कौन है जो एस्को माइकोटिना से बिलोंग करेगा। तो देखो, फेजरम जो है मिक्जो माइकोटिना का है तो ये होगा नहीं, अमिनिटा बेसिडियो माइकोटिना का है तो ये भी नहीं होता, सीलोमाइसिस जो है आपके ड्यूटेरोमाइकोटिना के तो ये भी नहीं होंगे। कार्डियोसेप्स एक तरीके का ऐसा फंजाई है जो कि इंसेक्ट के ऊपर ग्रो करती है, तो यही आंसर होगा।
सीलोमाइसिस जो होता है मच्छर के लार्वा के ऊपर ग्रो करता है। एमिनीटा के बारे में जानते ही हैं, इसको डेथ चेयर फंजाई बोलते हैं ना, जूलियस सीजर जो किंग था उसको ये खिला दिया गया था। ठीक है। अल्फा एमेनिटीन मिलता है यहाँ पे, क्या मिलता है? अल्फा एमेनिटीन। ये बताओ अल्फा एमेनिटीन होता है किस आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है? 1 2 या 3? किस आरएनए पॉलीमरेज को? बिल्कुल आरएनए पॉलीमरेज 2 को इनहिबिट करता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे तो किसी ने डिस्कवर्ड किया एक न्यू इन्फेक्शियर पार्टिकल जो कि छोटा है वायरस वायरस से, और इसके पास फॉलोइंग करेक्टर है। इसके द्वारा सिट्रस इक्जोकोटिस डिजीज हो रहा है, और इसके पास कोई भी प्रोटीन कोट नहीं है, मालिकुलर वेट इसका बहुत ही कम है। तो देखो इसका खोज किए थे टियोडाइनर, और ये था आपका वायरॉइड। ठीक है, वायरॉइड के द्वारा। कडांग कडांग भी होता है, इस पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज भी होता है। इवानोवस्की वायरस नहीं, सिट्रस इक्जोटिस की बात हो रही है तो नहीं होगा। प्रियान जो है भाई, प्रियान की डिस्कवरी किसने किया था? प्रूसी नर ने किया था ना, प्रूसी नर। इससे क्या होता है, प्रियॉन से क्या होता है पता है? सबसे इंपॉर्टेंट, स्कारपी डिजीज, या इसको हम क्या कह सकते हैं, एक को ये हम मैड काउ डिजीज वाला। ठीक है, मैड काउ डिजीज वाला, ये सब चीज़ें आपको याद रहे। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द टू एक्सपेंसिव मेटल आर यूज इन द कैटालिटिक कन्वर्टर। मतलब जो गाड़ी वाड़ी है ना, तो वहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है या सब करके, तो कैटालिटिक कन्वर्टर किस मेटल का मिलके बना होता है? तो वहाँ पे प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, रोडियम का। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बताओ कैडमियम से कौन सा डिजीज होता है? कैडमियम की अधिकता से। टॉक्सिसिटी ऑफ कैडमियम से क्या होता है? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, इटाई इटाई डिजीज। ठीक है, मरकरी से तो आपको पता ही है, दैट इज द मिनीमाटा डिजीज। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? अगर मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पे दिख तो रहा है? चलो, अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ आपको दिए गए हैं एस्टिवेशन पहचानना है। तो देखो ये मार्जिन को अगर टच ना करे तो इसको हम सिंपलेस्ट एस्टिवेशन दैट इज द वालवेट बोलते हैं। ये क्या है हमारा? वालवेट है। अगर एक मार्जिन अंदर एक मार्जिन बाहर है तो ट्विस्टेड होता है, और आपका एक टोटली अंदर रहे एक टोटली बाहर रहे, और एक अंदर एक बाहर तीन का रहे तो इम्ब्रिकेट रहता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड कील और कोरोना रहे तो वेक्सिलरी वेस्टिवेशन। आपको याद करना है, जैसे वालवेट कैलोट्रोपिस के अंदर होता है, ट्विस्टेड जो होता है मालवेसी का करेक्टर है, और वेक्सिलरी जो है आपका फैबेसी का करेक्टर है ना। ये सब चीज़ें याद रहे तो ज़्यादा सही रहेगा। समझ रहे हो? अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डू द थ्री सेल ऑफ द एग ऑपरेटस कम्युनिकेट। तो जो एग ऑपरेटस होता है एम्ब्रियो सैक में, ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे ये सिनर्जिड हो गया, ये एग हो गया। कैसे कम्युनिकेट करते हैं? तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं जिसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं, उसके द्वारा कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। अगला है इसेप्शन मेंडल लॉ का कौन सा इसमें से? तो मेंडल का देखो फर्स्ट लॉ जो था डोमिनेंस, उसका एक्सेप्शन था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और जो थर्ड लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो कहता था कि सारे जीन एक साथ इनहेरिट होंगे, लेकिन उसका एक्सेप्शन लिंकेज था। लिंकेज हमें ये कहता था कि अगर क्रोमोसोम पे कोई भी जीन है, अगर जो ज़्यादा पास पास है वो एक साथ इनहेरिट होंगे, जो ज़्यादा दूर दूर होंगे वो क्रॉसिंग ओवर होगा तो अलग अलग होगा। ठीक है। तो आप बताना लिंकेज के ऊपर किसने काम किया था? हु वर्कड ऑन द लिंकेज? बता दो। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली किसे कहते हैं भाई? मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली किसे कहते हैं? तो ये हम बोलते हैं कन्वनवुलेसी को। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ दूं तो आपको बताना है स्पर्ज फैमिली। स्पर्ज फैमिली बताना है कौन सा होता है? क्या होता है स्पर्ज फैमिली? बताइए, देख रहा हूँ कमेंट। बिल्कुल, देखो इन्होंने लिखा U4BAC। अरे भाई स्केलपेडेसी जो होता है मिल्क विड फैमिली होता है ना, U4BAC। क्रोफूड बताओ, क्रोफूड फैमिली बताओ। हाँ, रेनन होता है क्रोफूड फैमिली। बटर कप फैमिली भी बोलते हैं, काला जीरा वहीं से बिलोंग करता है ना, निगेला सेटवा। ओके। क्या पूरा देखो, अगर पूरा कंटेंट पढ़ना चाहते हो आप हमसे, हर चीज़ शुरू से लेके अंत तक, एल्गी फंजाई ब्रायो टेडो जिम्नो प्लांट मार्फोलॉजी एनाटॉमी फिजियोलॉजी इकोलॉजी, सब कुछ, जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर सेल बायोकेम, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो।
रैंकर बैच है ऑनगोइंग है, अचीवर बैच है कंप्लीटेड। दोनों में से आप कोई भी एक बैच ज्वाइन कर लो, बहुत बढ़िया तरीके से आपको कंटेंट मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगा आपका। फीस बहुत कम है भाई फिलहाल में, 3500 है, जो कि कुछ नहीं है, 1 साल का वैलिडिटी है भाई, 1 साल का वैलिडिटी। और हमेशा नए नए टेस्ट भी अपडेट हो रहे हैं वहाँ पे, समझ गए? तो ज्वाइन कर लो, ज़्यादा सोचो मत आप। चलो आगे चलते हैं। अगर एक एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट है जो कि डिप्लॉयड है, मेल प्लांट है जो कि 2n है, और फीमेल प्लांट जो है ये 4n है, ठीक है, इंडोस्पर्म का नेचर, तो मेल जाएगा, ये क्या होगा, इसमें से गैमिट बनेंगे तो एन एन गैमिट बनेगा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से गैमिट बनेंगे तो 2n करके गैमिट बनेंगे, ठीक है। और एक ऑपरेटस के अंदर अगर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा तो ये 2n करके सेकेंडरी न्यूक्लियस रहेगा, तो n जाके इसको फर्टिलाइज करेगा तो क्या बन जाएगा, 5n बन जाएगा ना, सिंपल। तो कितना आएगा, पेंटाप्लॉयड आएगा, है कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन बता देना हमको, बम्बासियोनी इफेक्ट कहाँ पे देखा जाता है? बम्बासियोनी इफेक्ट किस तरह के एम्ब्रियो सैक में देखा जाता है? जहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे ना एंटीपोडल जो बनते हैं ना, 3 एंटीपोडल बनते हैं, और डिप्लॉयड एंटीपोडल, 3 3 न्यूक्लियस यहाँ पे रहता है एंटीपोडल के पास, गुड, फ्रिटिल एरिया के अंदर। हाँ, चलो आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। एक भैया डिस्प्यूट हो गया है, दो पेरेंट्स लोग हैं, ठीक है, इनके बीच डिस्प्यूट हो गया कि हमारा बच्चा ही हमारा बच्चा है। जैसे मान लो 3 लोग हैं ऐसे करके, ये देखो मेल वाला है ना ऐसे करके, ये दोनों फीमेल लोग हैं, अब इन लोग लड़ाई कर रही हैं आपस में, कह रही ये जो छोटकुआ है ना ये हमारा बच्चा है, ये सब कह रहे हैं, ये बेचारा कुछ कह ही नहीं रहा है, तो ये देखो पढ़ा लिखा आदमी था, कहा चलो यार हम ना क्या कराते हैं, फिंगर प्रिंटिंग करा लेते हैं। तो ये कहेंगी अरे फिंगर प्रिंटिंग से क्या होगा, तो ये समझाएगा कि यार देखो ना मिनी सेटेलाइट करके होता है VNTR, ये बचवा में गया रहेगा, उससे पता जाएगा कि कौन है इसका मदर, ठीक है। तो क्या रहेगा, ए चाइल्ड वुड इनहेरिट मिनी सेटेलाइट फ्रॉम द मदर, तो मिनी सेटेलाइट रिपीट रहेगा DNA का, जिसको वेरिएबल नंबर आप टेंडम रिपीट बोलते हैं ना। चलो एक क्वेश्चन बताओ, फादर कौन है इंडिया में DNA फिंगरप्रिंटिंग के, बताओ? लालजी सिंह, और ऑल ओवर एलेक्स जेफरी। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन है जो टोटीपोटेंसी शो करेगा, बड़ा देखो, ये सब कुछ टर्म होते हैं ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, है ना। टोटीपोटेंसी क्या होता है, जब वन सेल जो रहता है होल ऑर्गेनिज्म को बना दे, तो उसको क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी बोलते हैं। फादर कौन है टोटीपोटेंसी के, फादर बताइए? बिल्कुल, फादर कौन है, हाइबरलैंड है। तो जो देखो, वेसल तो डेड है भैया, सी ट्यूब में न्यूक्लियस है नहीं, तो ये भी काम नहीं करेगा, कार्क भी डेड ही है, तो मेरिस्टेम जो होता है इससे हम टोटीपोटेंसी करा सकते हैं। देखो यूनिपोटेंटी होता है, प्लूरीपोटेंटी होता है, टोटीपोटेंसी होता है। यूनिपोटेंटी में जैसे हमारा स्पर्म सेल हो गया, ओवम सेल हो गया, ये यूनिपोटेंटी। प्लूरीपोटेंटी जो हो गया हमारा इंटरस्टिशियल सेल हो गया, जो जाइगोट बनाता है सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च कंटेंट पोटैटो में बढ़ाना है तो कौन सा बैक्टीरियल जीन का यूज करेंगे? तो देखो स्टार्च सिंथेसिस के लिए जो काम करता है ADP ग्लूकोज फास्फोराइलेज जीन काम करता है, ठीक है। तो इसी को हम बैक्टीरिया से निकाल के आलू के अंदर डाल देंगे ना, तो हमारा स्टार्च का सिंथेसिस कंटेंट बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक जीन दिया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैं कहूँ तो 5 क्वेश्चन बन सकता है एक जीन से। आप कहोगे सर कैसे, 5 क्वेश्चन कैसे? देखो, पॉलीगैलेक्टोनेज जीन रिलेटेड है आपका किससे, फ्लेवर सावर वैरायटी ऑफ टमाटो से। याद आया कुछ? कौन सा कंपनी बनाई थी इसे, कोलजीन ने इसे बनाया था। क्या था, टमाटर रहता था ना, टमाटर, तो टमाटर क्या रहता था, ऐसे करके पक जाता था बहुत जल्दी। अब पकता क्यों था, क्योंकि यहाँ पे पॉलीगैलेक्टोनेज जीन काम करता था, सेल के मिडिल लेमला को डिजोल्व करता था और ये पका देता था। तो ई कंपनी वाले थे ना, ई कहे कि भैया एक काम करते हैं, एक हम बाहर से एक ऐसे RNA को डिजाइन करते हैं ना जो इसके अंदर जाए ना, तो उस RNA से बाइंड कर ले जो पॉलीगैलेक्टोनेज जीन का सिंथेसाइज कर रहा है। तो ऐसा यूकैरियोटिक सिस्टम में देखो भैया, सिस्टम होता है, एक तरीका होता है कि अगर कहीं भी डबल स्टैंडर्ड RNA बना ना यूकैरियोटिक में, उसको ना एक एंजाइम होता है जिसको हम डाइएसर बोलते हैं, डाइएसर, वो ना कट कर देता है। तो ये ना कम्प्लीमेंट्री RNA जाएगा, पॉलीगैलेक्टोनेज वाले से बाइंड करेगा तो इसको कट कट कर देगा, तो ये क्या होगा, पॉलीगैलेक्टोनेज जीन बनेगा नहीं, तो ये पकेगा नहीं। तो अब ये किसका
क्या हो रहा है यहाँ पे, आरएनए इंटरफेरेंस हो रहा है। फिर आरएनए इंटरफेरेंस का को क्रैक्सी मेल्लो एंड्रू जेटफायर ने 2003 में किया था, मेलोकडाइनी इंकॉग्निटा के ऊपर काम किया था। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना, समझ रहे हो कि नहीं। अगला क्वेश्चन है भैया हमारा, बेसल एंजियोस्पर्म कौन है इसमें से। तो देखो एक है ट्रिक, अनीता, किसी का नाम नहीं है ना यहाँ पे, अनीता, अम्ब्रेला, निम्फिया, इलिशियम, ट्रिमेनिया, एस्ट्रोबेलिया। तो ये है हमारे बेसल एंजियोस्पर्म, प्रिमेटी एंजियोस्पर्म, याद कर लेना, आया आता है एग्जाम में। अब बताओ, तीन भैया फैमिली का नाम बताना है आपको, तीन फैमिली का नाम एंजियोस्पर्म में, ठीक है, एंजियोस्पर्म में जिसमें वेसल नहीं होता है, वेसल्स नहीं होता है, कौन होता है, TTW, कौन सा, ट्रोकोडेंड्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी और विंटरेसी, याद कर लेना। लास्ट क्वेश्चन भैया हमारे टेस्ट का, एंटी मलेरियल ड्रग कहाँ से ऑब्टेंड होता है, देखो। तो एंटी मलेरियल ड्रग जो होता है ये हमारा आर्टिमिसिया एनोना किसका है मेंबर, ये एस्टेरेसी का है। इसके साथ साथ आपको पता होगा एक ड्रग होगा क्यूनिन ना, कहाँ से निकाला जाता है, बार्क से निकाला जाता है। प्लांट का नाम क्या है, सिंकोना, है ना, ऑफिसिनल। फैमिली का नाम क्या है, रूबिएसी, अरे वही वाली फैमिली है जहाँ से कॉफ़ी वाला प्लांट कॉफ़ी अरेबिका बिलोंग करता है ना। अब देखो टेक्सास बकाटा भी है, इसे भी हम यू प्लांट बोलते हैं, यू प्लांट, और इसके भी बार्क से निकाला जाता है एक ड्रग जिसको हम एंटी कैंसरियस ड्रग टैगजॉल बोलते हैं, टैगजॉल। ये कैसा होता है, एंटी कैंसरियस, समझ गए। तो 30 क्वेश्चन तो था, लेकिन मैं बीच में ढेर सारा सॉल्व कराया ना। अगर अभी तक बने हो कमेंट करके जाना, यहाँ पे लाइव वीडियो में नहीं, लाइव कमेंट में नहीं, नीचे। अरे थैंक यू सर, अच्छा लगा, ऐसा लिखा करो, हमारा भी मोटिवेशन बनाए रखा करो। हम्म, है कि नहीं, आना जरूरी है ना। तो ऐप डाउनलोड नहीं किया अभी तक, डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर टेस्ट आपने अटेंड नहीं किया है तो आप ऐप पे जाके एनी टाइम टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं, फ्री वाले सेक्शन में ना, पेड वाला तो पैसा दे के एक्सेस करना पड़ेगा आपको, है ना। चलो गुड नाइट सभी को, मिलते हैं आपसे कल।